हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है हमारा चैप्टर एसिड बेस वाला और अब हम उससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी, पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पिछली क्लास नहीं देखी और डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया तो भैया कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले क्लास देखना, उसके बाद क्वेश्चन करने आना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए निम्न अम्लों में से इमली में उपस्थित अम्ल का नाम बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। सिंपल पूछा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो बताना है आपको। तो अगर अम्ल पढ़े हैं आपने और फिर ये भी पढ़े हैं कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। तो देखो, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, डायरेक्ट सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? दिए गए अम्लों में इमली में उपस्थित अम्ल बताना है। तो इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? वो होता है टार्टरिक। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामान्य एसिड की उपस्थिति में फिनोल्फ्थलीन रंग कैसा होता है? अच्छे से समझाया था कि फिनोल्फ्थलीन का क्या करते हैं, परीक्षण करवाते हैं अम्ल और क्षार को जांचने के लिए, है ना, कि भैया ये जो हमें चीज़ मिली है ये अम्ल है या फिर क्षार है, इसको जांचने के लिए करते हैं। तो अगर हम अम्ल की बात करते हैं तो फिनोल्फ्थलीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। और अगर हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार में कैसा कलर होता है? पिंक कलर होता है। ठीक है, आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। सामान्य एसिड की उपस्थिति में फिनोल्फ्थलीन रंग होता है कैसा? गुलाबी, रंगहीन, नारंगी या फिर लाल। तो किसकी बात हो रही है मेनली यहाँ पे? किसकी बात हो रही है? एसिड की बात हो रही है। एसिड की बात हो रही है। एसिड के लिए कैसा होगा? रंगहीन। अगर बात आपकी होती है बेस की, तो बेस के लिए कैसा होगा? पिंक कलर का। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या होता है जब एक एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है या फिर प्रतिक्रिया करता है? तो क्या होता है? देखो, एक एसिड है, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एसिड है HCl। HCl एसिड क्यों है? ये H प्लस प्लस Cl- में टूटता है तो हमें H प्लस आयन मिल रहा है इससे, जिससे हमें H प्लस आयन मिलता है। आरएनएस के अकॉर्डिंग वो क्या होता है? एसिड होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे धातु के साथ अभिक्रिया करानी है इसकी। HCl की आपने कराई, धातु है सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बनता है ये देखना है। देखो यहाँ पे H प्लस Cl माइनस Na के ऊपर क्या होता है हमारा? प्लस होता है। प्लस वाला माइनस वाले के साथ और माइनस वाला प्लस वाले के साथ ऐड होता है। अब यहाँ देखो क्या बनेगा आपका? NaCl बन जाएगा और यहाँ पे H बाहर निकल जाएगा। अब H ऐसे तो बाहर निकलता नहीं है, इसमें 2 लगा देते हैं यहाँ पे, तो 2 बन जाएंगे आपके NaCl और ये H2 जो है हमारा ये बाहर निकल जाएगा। अब देखो एक बार ऑप्शंस में चेक करो क्या बनता है। नमक और पानी का निर्माण होता है, धातु का हाइड्राइड बनता है, ऑक्सी एसिड का निर्माण होता है या नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखो NaCl क्या होता है आपका? सोल्ट होता है, नमक होता है और साथ में क्या बन रही है? हाइड्रोजन बन रही है। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो हो जाएगा राइट आंसर। नमक और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर रंगीन होता है। तो आपका जो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4 जो Cl होता है आपका, वो कैसा होता है? उसका जो विलयन होता है वो होता है आपका क्षारीय माध्यम का। ठीक है, अम्लीय माध्यम का नहीं होता, क्षारीय माध्यम का होता है। नेक्स्ट देखो, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? लास्ट हमने किया है ये आपका, जब हमने pH स्केल पढ़ा था उसमें हमने अम्लीय, क्षारीय ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर हम बात कर रहे हैं उदासीन की, तो उदासीन का मान मैंने बताया था जो न्यूट्रल वैल्यू है आपकी,
न्यूट्रल या फिर उदासीन, वो कितनी होती है? 7 होती है यहाँ पे। तो वही पूछा है उदासीन घोल का पीएच मान, तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट देखो, इसमें सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच का मान कितना होता है? एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। रक्त का पीएच पूछा है आपसे कि भाई आपका जो ब्लड है उसका पीएच है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? ब्लड के पीएच की वैल्यू 5.0, 6.4, 7.4 या फिर 8.0। अच्छा, तो ब्लड कैसा होता है? अम्लीय माध्यम का होता है या फिर क्षारीय माध्यम का होता है? देखो, अम्लीय माध्यम का होता है तो पीएच या तो 6.4 होगी या 5.0 होगी। अगर क्षारीय माध्यम का है तो 7.4 होगी और 8.0 होगी, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन तो आपके किसके हैं? एसिड के हैं। और ये वाले दोनों ऑप्शन किसके हैं? आपके बेस के। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? एसिडिक या बेसिक? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो वही जो रक्त होता है आपका वो बेसिक मीडियम का होता है और उसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शीतल पेय में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? जो आपके शीतल पेय होते हैं यानी कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें कौन से एसिड का यूज किया जाता है? आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुलती है तो उसमें से गैस निकलती है ना, बबल्स बने हुए होते हैं। जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हो तो बबल्स निकलते हैं उसमें। तो वो जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है? वो आपका होता है कार्बोनिक एसिड। ओके, H2CO3 फॉर्मूला होता है, H2CO3 ये फॉर्मूला है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा क्या है? ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में आपकी कि जो नीला थोथा होता है ना उसका फॉर्मूला वो क्या होता है? नीले थोथे का फॉर्मूला बताओ। कॉपर सल्फेट या फिर ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये लिखी हुई है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 ये लिखी हुई है। आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो, जो नीला धोता होता है ना उसका फॉर्मूला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट आपका CuSO4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट सेम ही होते हैं, केमिकल सिंबल अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी होती है ना उसमें कोई एसिड यूज किया जाता है, कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? कौन सा एसिड यूज किया जाता है इसमें बताओ? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से फोटोग्राफी में जो एसिड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है आपका? देखो, एसिटिक एसिड आपका किस में होता है? सारे याद होने चाहिए ना, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक, सिट्रिक, एसिटिक, सारे याद होने चाहिए। सारे एसिड जो हैं सबके क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे। ओके, अब देखो फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें आपका आएगा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड यूज होता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उसमें से आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से किसका यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट का या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का? किसका यूज किया जाता है इसमें? देखो, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं ना इसमें आपका यूज किया जाता है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। जिसका फॉर्मूला आपको नहीं आता उसका फॉर्मूला आप लिख लेना जस्ट उसके साइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखिए, व्यावसायिक रूप से सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट को? आपके वॉशिंग सोडा के नाम से, बेकिंग सोडा के नाम से या फिर ब्लीचिंग पाउडर के नाम से या फिर सोडा ऐश के नाम से? चार ऑप्शन है। पूछा क्या है? व्यावसायिक रूप से सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है?
देखो सोडियम कार्बोनेट अभी आपने पढ़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पढ़ा। अब आपसे पूछा क्या है, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। अब इसको जो आपका यूज़ किया जाता है या फिर जाना जाता है वो जाना जाता है वॉशिंग सोडा नाम से, और फॉर्मूला है Na2CO3। ठीक है, इसको नोट कर लेना फॉर्मूले को। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अब 11 नंबर देखो, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या है। सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ इसका क्या होता है। NaCl सॉल्ट है आपका, नमक। ठीक है, इसमें पूछा है कि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी। इसमें देखो दोनों है, पॉजिटिव आयन भी है, धन आयन भी है आपका, और क्या है, ऋण आयन भी आपका, दोनों ही है। अब इसकी जो पीएच है वो कितनी होती है, मोर देन 7, लेस देन 7, 7 या फिर 0। तो ये क्या होता है आपका, इसकी जो पीएच होती है ना वो होती है आपकी न्यूट्रल, तो ये आपकी आएगी 7 में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट। देखो दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान, जैसे अभी आपने रक्त का पीएच मान देखा था ब्लड का, तो वो कितना था, 7.4 समथिंग था, 7.3 से 7.4 इतना होता है। अगर आप बात कर रहे हो दूध के पीएच मान की, जो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खाने वाले सेब होते हैं ना, एप्पल, एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछा है। सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल, या फिर फॉर्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका एप्पल में। देखो एप्पल में आपके पाया जाता है वो होता है मैलिक एसिड। ठीक है, याद करना है इसको, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीला थोथा क्या है, अभी पढ़ा हमने, क्या है नीला थोथा बताओ, कॉपर सल्फेट, अभी थोड़ी देर पहले किया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है। देखो दही की बात करें या फिर बात करें दूध की, दूध से ही तो आपका दही बनता है। अगर आप दही की बात कर रहे हो या फिर दूध की बात कर रहे हो, तो जिस अम्ल का नाम आएगा वो अम्ल है आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल का है, ऑप्शन बी। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका दूध की बात करो या दही की बात करो, दोनों में। नेक्स्ट देखो, 1 विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होने की संभावना है। कितना पीएच मान होगा इसका अगर वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। देखो नीले लिटमस को लाल करता है कौन, एसिड करता है। इसका मतलब उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए। अब लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। इसका मतलब उसका जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ समझ आ रहा है, क्या बोल रही हूँ। देखो किसकी बात हुई है, लाल लिटमस को नीला करने की बात हुई है। तो नीले को लाल में चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। उसके बाद लाल को नीले में चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है कि पीएच कितना हो सकता है। अब नीले से लाल में कितना पीएच हो सकता है, 0 से 7, और लाल से नीले में कितना पीएच हो सकता है, 7 to 14। ऑप्शन देख लो, ये सारे किसके हैं, एसिड के ऑप्शन है, जबकि एसिड तो है ही नहीं इसमें। लाल से नीला कर रहा है कौन करता है, बेस, और बेस का पीएच कितना होता है, 7 से 14 वाला। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए निम्न अम्लों में से इमली में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। वापस से रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है, याद करवाया था आपको। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए होता है। अम्ल में कैसा होता है, रंगहीन होता है, और क्षार में कैसा होता है, पिंक कलर का, है ना। अब देखो चूज करो इसमें, अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षारीय माध्यम में पीला, तो ये तो नहीं होगा।
क्षारीय माध्यम में ही पीला है। अम्लीय माध्यम में पीला और क्षारीय माध्यम में गुलाबी, यहाँ गुलाबी आ गया। अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। ठीक है, यही चाहिए था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अम्ल तथा भस्म, भस्म का मतलब होता है क्षार, भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से पत्र का प्रयोग किया जाता है अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए? लिटमस पत्र का, कोबाल्ट पत्र का, अमोनिया पत्र का, या फिर इसमें से कोई भी नहीं? तो देखो, अम्ल और क्षार का जब हम परीक्षण करते हैं तो हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं, जो कि नीले को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। तो आपका इसमें क्या आएगा? लिटमस पत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तत्व का नाम बताइए जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है। वो तत्व, चारों ऑप्शंस में से वो तत्व बताना है आपको जो हर अम्ल में क्या है? सामान्य है। देखो, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो चारों में से तो एक ही थोड़ा सा मैच करता हुआ दिख रहा है, जो सब में मतलब सामान्य तरह आता ही है, वो है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टमाटर में बताना है कि कौन सा अम्ल मौजूद होता है आपका? फास्फोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कोई एक ऑप्शन कौन सा यूज होता है टमाटर के लिए। देखो, टमाटर में जो आपका अम्ल आता है ना, वो आता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। टमाटर के लिए ऑक्सैलिक अम्ल, इमली के लिए होता है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है, यही यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जलीय विलयन की क्या बतानी है आपको? अम्लता का परीक्षण करना है, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे? तो हाइग्रोमीटर का नाम सुना है कभी आपने इसमें, एसिड बेस में, या एसिड मीटर का नाम सुना है, या अमीटर? अमीटर तो हमारा फिजिक्स में काम आता है ना? अमीटर से क्या पता करते हैं हम, पता है आपको? विद्युत धारा क्या पता करते हैं अमीटर से? विद्युत धारा पता करते हैं। चलो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें कौन सा आएगा? इसमें से तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। पीएच मीटर सुना सुना लग रहा है, पीएच स्केल है ना? पीएच स्केल से क्या किया जाता है? अम्लता और क्षारीयता की जो वैल्यू है उसका पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। जल में अगर हम सामान्य लवण को घोलते हैं तो क्या बनता है? भाई ये क्या है? जल है, ठीक है, H2O, ये हमारा है जल। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बीकर, वापस से बनाते हैं। देखो, ये है आपका जल, इसमें आप क्या घोलते हो? सामान्य लवण हम मान लेते हैं, हमने क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया इसके अंदर। तो अब ये कैसे आयनों में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा Na+ और Cl-, ऐसे आयनों में टूट जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन चेक करो एक बार। सोडियम और क्लोरीन के प्राकृतिक अणु बनेंगे, सोडियम के ऋणात्मक आयन तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन बनेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। सोडियम के कहाँ ऋणात्मक है? धनात्मक है ये तो। आगे देखो, सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, ये है सही ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट देखो, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी का यूज किया था हमने कि कौन सा एसिड, ये पहले आपने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले कि फोटोग्राफी में कौन सा एसिड आप यूज करते हो? फॉर्मिक एसिड यूज करते हो, ऑक्सैलिक एसिड यूज करते हो, सिट्रिक एसिड यूज करते हो, या फिर आप एसिटिक एसिड यूज करते हो? कौन सा यूज करते हो? देखो, फोटोग्राफी में जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, एक बार देखते हैं हम, इसमें वापस से रिपीट करते हैं इसको। देखो, फोटोग्राफी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफी कहाँ है? फोटोग्राफी तो सबको आती होगी आपको। देखो, गायब हो गया।
ये रहा आपका, है ना। इसमें हमने पढ़ा था फोटोग्राफी, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर आपका फॉर्मिक एसिड, या फिर आपका कौन सा आता है, सिट्रिक एसिड आता है। अब इसमें हमारा ऑक्सैलिक एसिड था, इसमें आपका फोटोग्राफी में एसिटिक एसिड भी यूज होता है, ठीक है। तो हमने कौन सा राइट आंसर किया था, ऑक्सैलिक एसिड किया था। वहीं अगर ऑक्सैलिक एसिड नहीं मिलता तो आप एसिटिक एसिड को भी टिक कर सकते हो। जैसे अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये दो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो एक में आपका कौन सा आएगा, ऑक्सैलिक एसिड था ऑप्शन उसमें, तो आप एसिटिक एसिड भी कर सकते हो अगर ऑक्सैलिक ना हो तो। हाँ जी, कौन सा नंबर था क्वेश्चन का, टमाटर हो गया था। नेक्स्ट जलीय विलयन का परीक्षण भी हो गया, सामान्य लवण भी घोल लिए, ये वाला था फोटोग्राफी वाला। तो इसमें हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड दिया ही हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड लगा लो आप, या फिर ऑक्सैलिक एसिड लगा लो या फिर एसिटिक एसिड लगा लो, ठीक है। सही उत्तर है, दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखिए अम्लराज में शामिल है, अम्लराज यानी कि अम्लों का राजा जो कहा जाता है, उसमें कौन सा शामिल है। यानी कि आपके 3 मोल आपने क्या लिए हैं, HCl लिए है, और 1 मोल आपने क्या लिया है, HNO3, ये ठीक है। या फिर 3 मोल HCl के और 1 मोल H2SO4, ये ठीक है। या फिर 3 मोल H2SO4 और 1 मोल HNO3, ये, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो देखो जो अम्लराज बनता है ना आपका, वो अम्लराज कैसे बनता है, 3:1 होता है अम्लराज में। और 3:1 किसका होता है, आपके HCl 3 मोल होते हैं, और फिर आपका HNO3 जो होता है वो 1 होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडे का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3.10H2O एंड NaHCO3 और NaOH। बताओ 26 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा। केमिकल फॉर्मूला बताना है बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडे का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ABCD, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। देखो बेकिंग सोडे में आपका आएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है व्हाट इज H2SO3, यानी कि H2SO3 क्या है। तो हमें बताना है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर आपका दोनों ऑप्शन सेम है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ऐसे मत करना कि दो ऑप्शन सेम है तो आंसर भी वही होगा, ऐसा नहीं है। जो आपका H2SO3 होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन ए ठीक है इसमें, ओके। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। MgO+2HCl की रिएक्शन करवाई है, हमें बताना है कि X क्या है। बहुत बड़ी इजी रिएक्शन है। देखो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हमारे पास 2 मोल है किसके, HCl के, हाइड्रोजन क्लोराइड के। अब हमारे पास बनेगा क्या, देखो H2O तो बनाया ही हुआ है इन्होंने, H2O बचा क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम बचा हुआ है, और यहाँ पे Cl बचा हुआ है, MgCl तो फॉर्मूला ही नहीं होता, क्या होता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O, यही बना हुआ है ना। यहाँ देखो इसको H, यहाँ पे Mg कितना है, 1, यहाँ पे भी कितना है, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो और ये ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं, ये 2। तो रिएक्शन बैलेंस है, देख लेते हैं क्या बना है ये बना है आपका ऑप्शन डी MgCl2। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखो अब इसमें, समुद्री जल में सबसे आम नमक कौन सा है। जहाँ नमक की बात हो रही है ना वहाँ तो NaCl ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी स्पेशल नमक की बात हो रही है तो Na की जगह कुछ और आ जाएगा, ठीक है। आएगा क्या, NaCl। देखो मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक की बात हो रही है तो सही जवाब ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? कौन सा एक कमजोर अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रोक्लोरिक अम्ल है, H2S आपका H2SO4 है, HNO3 है, या फिर आपका HCl है, या फिर आपका सिट्रिक एसिड है। तो चारों में से जो कमजोर है वो है सिट्रिक एसिड। चारों का कंपैरिजन करें तो ओके। नेक्स्ट देखो, एक अम्ल और क्षार के बीच की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर आप एक अम्ल और एक क्षार की रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? अम्ल क्या है आपका HCl और क्षार है NaOH। इसकी रिएक्शन करवाते हो आप तो ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, यहाँ देखो ये बन जाएगा आपका NaCl प्लस HOH। HOH का मतलब क्या बन गया? जल बन गया। H2O लिख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? H2O। क्या बन गया हमारा? लवण बन गया, ये सॉल्ट बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉरी, ये क्या बन गया आपका? वाटर। अब देखो जो ये रिएक्शन होती है ना, एसिड ने बेस से रिएक्शन की तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट देखिए, क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ प्रक्रिया करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, फॉर्मूला क्या होता है? CO2। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये होता है आपका वाटर का फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन करानी है, बनेगा क्या? देखो H2CO3, ये बन जाएगा। क्या होता है ये? क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। ऑप्शन देखो, ऑक्सीजन गैस बनती है तो ये तो नहीं बन रही। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, ये बन रहा है क्या? कहीं नहीं बन रहा। कोई प्रक्रिया नहीं होती, ऐसा भी नहीं है, प्रक्रिया तो हो रही है, हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है। बना क्या है? कार्बोनिक अम्ल बना है, ठीक है। ये वाला आपका रिएक्शन नोट कर लेना साथ में क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? C वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का दूध है? इसका मतलब है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें से देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला होता है ना, हिंदी में क्या कहा जाता है? लिखा ही हुआ है मैग्नीशियम का दूध। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब एक अम्ल धातु के साथ प्रक्रिया करता है? एक अम्ल की प्रक्रिया करानी है किसके साथ? धातु के साथ। अम्ल हम अभी ले रहे हैं, बार बार HCl ले रहे हैं। धातु सोडियम ले सकते हैं, सोडियम ले ली, रिएक्शन कराओ, देखो क्या बनेगा। क्या बनेगा इसमें? 2 ले लो आप HCl के मोल, 2 ही आप Na ले लो, ठीक है। क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा। अब 2 Na है, 2 Cl है, तो ये बन जाएगा और हमारे पास H2 गैस है, ये बाहर निकल जाएगी। अब बना क्या है? ऑप्शन के साथ मैच कर लो। देखो, नमक और पानी का निर्माण होता है, ये तो आपके पास क्या बना है? नमक बना है, सॉल्ट बना है। अब यहाँ पे तो पानी बना ही नहीं है। पानी होता तो क्या फॉर्मूला होता? H2O होता। अब यहाँ पे क्या है? सिंपल H2, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। देखो, धातु का हाइड्राइड बनता है तो हाइड्राइड भी नहीं बनता। ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये भी नहीं होता। नमक और हाइड्रोजन का गैस बनता है तो ये बनता है, नमक बनता है, और ये आपकी जो H2 गैस है ये बनती है। रिएक्शन साथ साथ में नोट कर लेना क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉमन नेम ऑफ COOCl2,
ये जो आपका जो कॉमन नेम है ना, ये CO नहीं आएगा, ये CA आएगा, है ना, इसको सही कर लेना। ये आपका क्या है, CaOCl2। इसका नाम पूछा है आपसे कि इसका नाम क्या होता है, कॉमन सोल्ट है या ये फिर यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, या फिर ये जिप्सम का फॉर्मूला है, या फिर ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो बताइए क्या है ये। देखो जो आपका ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन, उसमें से जो आपका राइट आंसर होगा, आपको पता है कॉमन सोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। जिप्सम आपका आता नहीं है इसमें, ना ही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है इसमें। तो जो कैल्शियम का है आपका CaOCl2, इसका जो नाम है वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, अब देखो इसमें ये हो गया। नेक्स्ट देखें अब आगे, इसके बाद देखो इन pH द P स्टैंड्स फॉर, जब आप लिखते हो ना pH वैल्यू, है ना, ऐसे ही हमने pH स्केल पढ़ा था, जैसे pH स्केल पढ़ा था, उसमें pH का जो डेफिनेशन होती है वो बताई थी मैंने आपको, क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये बताई थी। अब इसमें इन्होंने यही पूछा है कि जो P है वो क्या होता है, तो यहाँ देखो पोटेंशियल, प्रोटॉन, प्रिमिटिव या फिर प्रोसेस, तो क्या होता है, पोटेंशियल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तत्व का नाम बताइए जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सामान्य कौन सा है, ये शायद हम पहले कर चुके हैं इसको। जो सामान्य है वो है हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में से सबसे सामान्य किसी भी अम्ल के लिए अगर हम कहें तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, नेक्स्ट है सभी लवण होते हैं। लवण क्या होते हैं आपके, लवण हम NaCl लेते हैं, ये आपका लवण है। लवण का मतलब सोल्ट है, ठीक है। अब ये पानी में घुलते ही कैसे हो जाते हैं, Na+Cl- आयन की फॉर्म में आ जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। और आयंस क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं, आयंस किस टाइप के होते हैं, अनअपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, स्थायी अपघट्य होते हैं, या फिर ये उदासीन होते हैं। किस टाइप के होते हैं भाई, ये होते हैं आपके वैद्युत अपघट्य, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। लवण की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, लाल पत्र को नीला कर देते हैं। नीले को लाल कौन करते हैं, अम्ल करते हैं, और लाल को नीला कौन कर देंगे, यहाँ पे यही पूछा है ना, लाल पत्र को नीला, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करते हैं, क्षार करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, नेक्स्ट है भस्म वह पदार्थ है जो, भस्म का मतलब बताया था आपको, भस्म का मतलब क्या होता है, क्षार, है ना। क्षारों की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है भाई, क्षारों की बात हो रही है, बेस की बात हो रही है, ठीक है, बेस की बात हो रही है। बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन मतलब H+ आयन। बेस देते हैं क्या प्रोटॉन, नहीं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ये हो सकता है। इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। तो इसमें से तो भाई एक दो ऑप्शन राइट हो सकता है, बट जो हमें सही लगाना है ना वो यही लगाना है कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, किया था थोड़ी देर पहले, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है आपका, ऑक्सैलिक अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइम वाटर इज, लाइम वाटर है, लाइम वाटर का फॉर्मूला बताना है क्या है, CaOH होल ट्वाइस, इसको ऐसे लिखो CaOH होल ट्वाइस, या फिर आपका CaCO3 या फिर आपका CaCl2, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। और पूछा क्या है आपसे, क्या बताना है आपको, लाइम वाटर बताना है कि लाइम वाटर इसमें से कौन सा है। तो देखो लाइम वाटर की बात हो रही है ना, तो लाइम वाटर आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। देखो, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू विच कलर इन बेसिक कंडीशंस,
बेसिक कंडीशन में जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो अपना जो कलर चेंज करता है वो कैसे कलर में आता है। देखो हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर है, ठीक है। किसके लिए होता है आपका, टेस्ट करने के लिए होता है कि जो आपका कंपाउंड है जो आपको मिला है वो क्या है, एसिड है या फिर बेस है, इसके लिए होता है। अब एसिड को बार बार बोल रहे हैं कि एसिड क्या करता है आपका, ब्लू लिटमस को टर्न करता है किसमें, रेड में, और बेस क्या करता है आपका, रेड वाले लिटमस को, रेड लिटमस पेपर को किसमें टर्न करता है, ब्लू में टर्न करता है, ठीक है। पूछा क्या है कि बेसिक कंडीशंस का पूछा है, तो बेसिक कंडीशंस में देखो हमें प्रॉपर नहीं बताया हुआ कि एसिडिक है हमारे पास या फिर बेसिक है। बेसिक कंडीशन में पूछा है, बेसिक का मतलब बेस ही है बेसिक कंडीशन में। तो बेसिक कंडीशन में रेड किस में चेंज हो जाएगा आपका, ब्लू में। ये पूछा है ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू विच कलर इन बेसिक कंडीशंस। तो ब्लू लिटमस बेस में चेंज होगा नहीं। अगर हम नॉर्मल बात करें तो इसमें क्या आएगा, नो चेंज आएगा आपका। अगर एसिडिक मीडियम पूछता है तो आपका किस में आएगा, ब्लू टू रेड। अगर बेसिक मीडियम पूछता है तो रेड कलर आएगा और रेड किस में चेंज हो जाएगा आपका, ब्लू में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोर लवण क्या है, अच्छा सवाल है। ये भी पता होना चाहिए कि मोर लवण का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है। देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये पूछा है कि मोर लवण क्या है, सरल लवण है, संकर लवण है, द्विक लवण है या फिर जटिल लवण है। चारों में से जो एक ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये क्या होता है, एक द्विक लवण होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, कि जो आपका मोर लवण है उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे इसमें ऑप्शन सी हम लगा लेते हैं कि ऑप्शन सी क्या है, हमारा राइट आंसर है। अब इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका FeSO4 NH4 होल्ड वाइज SO4, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, FeSO4 डॉट NH4 होल्ड वाइज SO4, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पे याद कर लेना है इसको, किसका होता है, मोर लवण का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 होल्ड वाइज SO4, और होता कैसा है आपका, द्विक लवण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला बताना है कि भाई जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, CaSO4.10H2O, CaSO4.12H2O या फिर CaSO4, कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। जिप्सम का फॉर्मूला बताना है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का, ठीक है। तो आपके 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। 45 क्वेश्चंस आपने एक ही टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट कर लिए हैं। टॉपिक आपने पहले पढ़ लिया था, क्वेश्चंस आपने अब कर लिए हैं, तो एकदम क्लियर हो गया होगा आपका चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो, आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हुए तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।